आइए हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, जिसे इंग्लिश में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। प्रतिस्थापन विधि को हम कैसे सॉल्व करते हैं इस वीडियो में इसी पर हम बात करने वाले हैं। तो एक प्रश्न हमने ले लिया है 2x + 3y = 13 और 4x + 5y = 23। ये दो इक्वेशन दिया हुआ है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का। इसको आपको सॉल्व करना है प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि क्या है कि जो आपको यहाँ पर x और y दिख रहा है, इस x और y का मान क्या होगा इसको ज्ञात करने का एक तरीका है, एक मेथड है, बस इतना ही है। इसको हम कैसे ज्ञात करते हैं तो देखिए। तो प्रतिस्थापन विधि बोलता है कि दोनों में से आप किसी को भी समीकरण फर्स्ट मान सकते हैं। तो हमारा मान क्या है, ऊपर वाला दिया उसको हमने मान लिया समीकरण फर्स्ट। अब बोलता है कि सेकेंड को इक्वेशन मानने से पहले उसको आप प्रतिस्थापित कीजिए। प्रतिस्थापित करने का मतलब जो आपको यहाँ पर x दिख रहा है या जो आपको यहाँ पर y दिख रहा है, इस x y को अकेला कीजिए, इसके साथ किसी का गुणा न रहे, अकेला करना है, प्रतिस्थापित करना। चाहे आप x को कर सकते हैं, चाहे आप y कर सकते हैं, तो आप किसी को भी कर सकते हैं। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर 4x को रहने दिया और जो आपका ये +5y था उसको हमने उधर माइनस में भेज दिया। तो 23 यहाँ पर लिखा हुआ था, प्लस में 5y, तो आगे था माइनस में 5y। अब देखिए यहाँ पर 4 गुना में है तो नीचे में जाएगा भागा में, यानी कि आपका x का जो मान आ गया वो आ गया 23 - 5y / 4। अब इसको मान सकते हैं आप समीकरण सेकेंड, क्योंकि यहाँ पर x क्या हो गया है, अकेला हो गया है, यहाँ पर प्रतिस्थापित कर दिया गया है। अब क्या कीजिए कि जो आपका x का मान था निकल कर आया, इसको आप समीकरण 1 में रख दीजिए। तरीका यही है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में x = 23 - 5y / 4 रखने पर हमने लिख दिया कि समीकरण जो हमारा दिया हुआ है उसमें x बराबर कितना रखने पर 23 - 5y / 4 रखने पर। तो हमारा समीकरण 1 क्या है, तो है आपका 2x + 3y = 13। तो 2 रहने दीजिए, x यहाँ पे x आपको दिख गया। इस x का मान आपने पहले यहाँ प्रतिस्थापित करके निकाला है, क्या है आपका, तो आया 23 - 5y / 4 प्लस 3y, तो प्लस 3y लिख दीजिए आप, अब बराबर 13, तो 13। यहाँ पर देखिए 2 से ये 2 बार में कट जाएगा, यानी कि आपका आ गया 23 - 5y / 2 प्लस 3y = 13। अब यहाँ पर 3y के नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 रख सकते हैं और 2 1 का काट लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। तो 2 1 का एलसीएम निकालिएगा तो आपका आ जाएगा कितना, 2। तो 2 × 2 तो 23 - 5y का 1 पड़ेगा तो आपका आ गया 23 - 5y। अब प्लस तो प्लस, 1 × 2 तो 3 × 6y, यहाँ भिन्न का जोड़ हमने सिर्फ निकाला है, बराबर 13, तो बराबर 13। अब देखिए 23 तो 23, 6 y में से 5y गया तो आपका प्लस y बच जाएगा। अब बटन में 2 तो 2 बराबर 13, तो 13, कुछ नहीं तो 1 क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए। तो 23 + y को 1 से गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 23 + y। अब 13 को 2 से गुना कर दीजिएगा तो 13 गुना का आपका आ जाएगा 26। यहाँ पर 23 आपका प्लस में है, उधर भेज दीजिएगा, किस में जाएगा, माइनस में। तो y बराबर आपका जो निकल के आया 26 - 23, तो 26 में से 23 जाएगा तो आपका बचेगा 3। तो y का मान आपका क्या आ गया, तो y का आपने मान निकाल दिया 3। अब y का मान को आप समीकरण सेकेंड में रखिएगा। तरीका ये बोलता है प्रतिस्थापन विधि कि जब आपको सेकेंड को फर्स्ट रख के किसी का मान निकाल ली है तो उसका मान आप समीकरण सेकेंड में रख दीजिए। तो समीकरण सेकेंड में लिखते हैं समीकरण सेकंड में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर समीकरण सेकंड कितना है, तो दिया हुआ आपका x = 23 - 5y और बटन दिया हुआ आपका 4। अब देखिए 23 तो 23 लिख दीजिए, माइनस तो माइनस, 5 तो 5, और y का मान देखिए कितना दिया हुआ, तो y का मान आपका आया था 3, तो 3 लिख दीजिए, बटा 4 तो 4। अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 23 तो 23 और माइनस 5 दिया 15 और बटा 4 तो 4। 23 में से 15 गया तो बचेगा आपका 8, क्योंकि 8 15 8 23 होता है, तो 8 ऊपर बच जाएगा, 4 कहाँ बच जाएगा नीचे, तो 4 से काट दीजिए, कितना होगा 2 बार में, यानी कि आपका आंसर कितना आ गया 2 आ गया। तो ये जो आपका जो आया ये किसका मान आ गया
x का मान आ गया आपका 2, तो आपका 2 आंसर आ गया। आपका x का मान आया 2 और y का मान आपका आ गया था कितना 3। ये आपका हो गया क्या आंसर हो गया, ये आपका हो गया आंसर। इसी तरीके से हम प्रतिस्थापन विधि को सॉल्व करते हैं। प्रतिस्थापन क्या है, एक मेथड है हल करने का, किसका, यहाँ पर x और y का मान ज्ञात करने का तरीका है।